ट्वेल्थ के रिजल्ट आने के बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह है कौन है आखिर सीजी बोर्ड परीक्षा 2020 के टॉपर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपर्स के बारे में, जहां हम देखेंगे कि क्लास 12 और क्लास 10 के टॉपर कौन कौन रहे, उन्होंने कितने अंक अर्जित किए हैं और उनके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाए हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहो, जहां हम लोग इन टॉपर्स के सब्जेक्ट के मार्क्स भी हम जानेंगे और इन्होंने अपनी इस उपलब्धि पर क्या कहा वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि क्लास 12 के जो टॉपर हैं उन्होंने 97.80 मार्क्स जो है अर्जित किए हैं। उसी के साथ क्लास 10 की जो टॉपर रही हैं उन्होंने 100% मार्क्स लाए हैं। क्लास 10 के टॉपर ने ये हिस्ट्री जो है क्रिएट किया है कि उन्होंने 600 में 600 अंक अर्जित किया है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में उनके मार्क्स क्या क्या रहे, ठीक है, वो कौन से स्कूल से पढ़े और उन्होंने अपनी इस उपलब्धि पर क्या क्या कहा, उस बारे में हम समझते हैं। तो क्लास 12 के जो टॉपर हैं उनका नाम है टिकेश वैष्णव, जो सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल मुंगेली में पढ़ते हैं और यह मुंगेली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है। टोटल मार्क्स जो 500 थे उसमें से इन्होंने 489 मार्क्स ऑब्टेंड किया है। इनके प्राप्तांक जो हैं 489 अंक इन्होंने अर्जित किया है। इस तरह से इन्होंने परसेंटेज जो है 97.80% क्लास 12 के एग्ज़ाम में बनाया है और इनकी जो पोजीशन रही है पूरे स्टेट में वो रही है फर्स्ट पोजीशन। तो क्लास 12 के टॉपर के बारे में समझ गए हम लोगों ने। इनके मार्क्स के इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, इनका रिजल्ट मैं निकाल के रखा हूँ, पीडीएफ के फॉर्म में आप देख सकते हैं। यहाँ इनका रोल नंबर भी दिया हुआ है। नाम की बात करें तो टिकेश वैष्णव, ठीक है, मदर्स नेम फादर्स नेम भी यहाँ बताया गया है, आप देख सकते हैं पूरा डिटेल। ठीक है, अब देखो इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स लाए हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये बेसिकली जो हैं साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और इन्होंने हिंदी में थ्योरी में 76 मार्क्स लाया, वहीं प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में इनको 20 मार्क्स मिला है। टोटल 96 मार्क्स इन्होंने गेन किया है हिंदी में। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इन्होंने थ्योरी में 73 मार्क्स लाए हैं और प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल में इनको 20 मार्क्स मिला है, तो इनके मार्क्स हो गए हैं 93। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के थ्योरी में इन्होंने 63 मार्क्स गेन किए हैं और प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में इनको 30 मार्क्स मिला है। इस तरह से इन्होंने 93 मार्क्स जो है फिजिक्स में लाए हैं। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र की बात करें तो रसायन शास्त्र के थ्योरी में इन्होंने 68 मार्क्स अर्जित किए हैं और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में इनको 30 मार्क्स मिला है। तो टोटल इनके मार्क्स जो हैं केमिस्ट्री में हो जाते हैं 98। इसी तरह मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के थ्योरी पेपर में इन्होंने 100 में 99 मार्क्स जो है इन्होंने लेकर आए हैं। तो टोटल इनका मार्क्स रह गया क्या 99 जो है मैथमेटिक्स में। तो आप देख सकते हैं इनको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं और साथ ही साथ ये जो अदर एक्टिविटी जो मार्क्स जो मिलता है, बोनस मार्क्स जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है देती है स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, उसके तहत इनको स्काउट गाइड के गवर्नर अवार्ड के लिए 10 अंक बोनस मिला है। अदर एक्टिविटी के अंतर्गत 10 अंक इनको क्या मिला है, बोनस मिला है, समझना इस बात को। और इन्होंने टोटल 489 मार्क्स जो हैं अर्जित किए हैं। क्लियर है, इस तरह से इनके जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है आप देख सकते हैं। इनका स्कोर कार्ड है जो 12th के टॉपर हैं। क्लियर हो गया, चलो आगे चलें। तो ये बातें समझ आ गई कैसे मार्क्स इन्होंने लाया है। देखो, आप इसके मार्क्स को देखकर बिल्कुल इंस्पायर हो सकते हो। आपको जब ये चीज़ें दिखाई देंगी तो आपको भी लगेगा कि एक बंदा जब इतने मार्क्स ला सकता है तो हम क्यों नहीं, हम भी ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब लोग, बस मैं बार बार अपने हर एक वीडियो में कह रहा हूं कि आप लोगों को इनको देख के सीखना है और इस बार कुछ बड़ा करके ही रहना है। क्लियर है, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। देखो, अपनी इस उपलब्धि पर जो विद्यार्थी हैं टिकेश वैष्णव, उन्होंने कहा कि
ये जो जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, और मेरे लिए, फैमिली के लिए, स्कूल के लिए ये सब प्राउड मोमेंट है, ये जो अभी मैंने जो उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि तैयारी कैसे की, इस पर जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रिपरेशन जो है स्ट्रेटजी के हिसाब से प्लानिंग करके 1 बाय 1 कवर करते जाना ही मेरे लिए जो है कुंजी साबित हुआ। और इन्होंने आगे कहा भी कि ये डिपेंड करता है कि आप अपना कितना 100% देते हैं, कितना ज़्यादा परसेंट आप देते हैं। जितना ज़्यादा आप अपना एफर्ट लगाएंगे, परसेंट देंगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट आप ले पाएंगे। और आगे इन्होंने ये भी कहा कि जो मार्क्स हैं वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपको अपना एफर्ट लगाना है। मार्क्स तो आ जाएंगे जितने भी आने, लेकिन आपको अपना एफर्ट हमेशा 100% रहना है, बेहतर से बेहतर देना है। इन्होंने यही कहा। इन्होंने साथ ही साथ अपने पूरे फैमिली को, अपने परिवार के सभी सदस्यों का जो योगदान रहा उसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो ये विद्यार्थी थे जिनके बारे में हमको थोड़ा सीख लेना चाहिए। हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो जूनियर हैं इनके, उनको सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक बातें रहीं क्लास 12 टॉपर की। अब बात करते हैं हम लोग क्लास 10th के टॉपर की। क्लास 10th के टॉपर ने तो इतिहास ही रच दिया है, 600 में 600 अंक अर्जित कर। ठीक है, क्लास 10 के टॉपर के बारे में बात कर लेते हैं। इनका नाम है प्रज्ञा कश्यप। स्कूल नाम जो है, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की उसके बारे में देखें तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जरहा गांव से इन्होंने अपनी पढ़ाई की, जो मुंगेली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इन्होंने टोटल 600 मार्क्स का जो पेपर हुआ था उसमें 600 में 600 अंक अर्जित किए। इस तरह से इनका परसेंट रहा 100% पाने वाली ये छात्रा हैं। इनका जो पोजीशन है पूरे स्टेट में फर्स्ट है। क्लास 10 के टॉपर में फर्स्ट पोजीशन पर ये रही हैं। इनके मार्क्स का हम लोग देखते हैं, इंडिविजुअल स्कोर जो है क्या क्या रहा, किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स इन्होंने अर्जित किए हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, ये जो हाई स्कूल एग्जामिनेशन रिजल्ट आपको 2020 दिखाई दे रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं इसका रोल नंबर जो है दिया हुआ है, जैसा पीडीएफ में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रोवाइड कराया गया था उसमें भी दिया है। आप रोल नंबर जो है फिलअप करके भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे इनका रिजल्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो डिस्कस कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स लाए। हिंदी में इन्होंने 73 मार्क्स गेन किया, और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो 25 मिला के इनको 98 मार्क्स मिल गए टोटल। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इन्होंने थ्योरी में 71 मार्क्स जो है वो अर्जित किए हैं, और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मिला के जो है उनका टोटल मार्क्स हो जाता है 96 का। इसी तरह से संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में इन्होंने 75 में 75 मार्क्स जो है थ्योरी में लाया, और प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल मिला के इनको 100 आउट ऑफ 100 जो है संस्कृत में मिला है। मैथमेटिक्स में जो है 73 मार्क्स इन्होंने अर्जित किए, और प्रोजेक्ट में 25 मार्क्स मिला के इनके 98 मार्क्स मैथ्स में हो जाते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में 74 थ्योरी में, और प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल मिला के 25, तो टोटल 99 हो जाते हैं। और इसी तरह से जब हम सोशल साइंस को देखते हैं, सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें थ्योरी में 74 मार्क्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मिला के इनका जो मार्क्स है वो 99 हो जाता है। एक बात यहाँ ध्यान रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कि इन्होंने भी एक अदर एक्टिविटी के तहत स्काउट गाइड गवर्नर अवार्ड इन्होंने भी अर्जित किया था, और वहां से इनको 10 अंक बोनस मिला है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 10 अंक, इस 10 अंक बोनस के साथ ही इन्होंने 600 में 600 अंक अर्जित किए हैं। तो सभी लोगों को समझ आ गया, क्लियर हुआ। तो 600 में 600 अंक। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे ये भी कहा कि सर कैसे एक स्टूडेंट का पूरे में पूरे नंबर जो है मिल सकते हैं, 1-2 नंबर तो कट भी सकते हैं। तो मैं उनको बता दूं, ये अदर एक्टिविटी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और स्काउट गाइड के तहत गवर्नर अवार्ड इन्होंने लिया था, जिसके कारण इनको 10 अंक का बोनस मार्क्स जो है वो मिला है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इन्होंने 600 में 600 अंक अर्जित किए हैं। आप लोगों को समझ आ गया पूरा मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहा। ठीक है, तो इनको भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है, सभी विद्यार्थी इनको भी देखकर सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है, अपने इस उपलब्धि पर इनका भी कहना है कि ये जो अपना पढ़ने का समय निर्धारित करती थी, उन्होंने बताया कि
आपने कैसे सफलता हासिल की, इस पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अपना पढ़ने का समय निर्धारित कर लेना चाहिए। हर एक स्टूडेंट को अपने पढ़ने का समय जो है निर्धारित करना चाहिए, टाइम टेबल बना लेना चाहिए, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस एक दिन टाइम टेबल को फॉलो किया दूसरे दिन छोड़ दिया, है ना। जो टाइम टेबल आपने बनाया है उसे बखूबी स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, ठीक है। सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के बारे में भी इन्होंने कहा कि जो यह कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वे सब इनके हिसाब से जो है, उन्होंने कहा कि वे सब फालतू बातें हैं। सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है, मैं भी एक सरकारी स्कूल से बिलोंग करती हूँ, वहीं से पढ़ी हूँ। तो इन्होंने सरकारी स्कूल के पढ़ाई को भी तवज्जो दी है और बताया कि सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है। तो इस तरह से ये जो टॉपर्स रहे हैं उनके जो मार्क्स हम लोगों ने देख लिया। इस वीडियो में हम लोगों ने इतना चीज़ तो देखा, और इस वीडियो के साथ हमने सीखा कि कैसे कैसे आप जो हैं अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो जितने भी जूनियर स्टूडेंट हैं जो अब क्लास 10 और क्लास 12 में जा रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल ये एक दर्पण या मिरर की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी अच्छे मार्क्स लाओगे अब की बार जो एग्ज़ाम होगी उसमें, ठीक। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और जो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पर आपको कंटिन्यूसली वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। अभी कुछ दिनों से वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था, ठीक है। तो आगे आप तैयार रहो, जितने भी वीडियो लेक्चर मैं डाल चुका हूँ उसका रिवीजन करते रहो, आगे मैं वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।